गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और सीता रहते थे। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि रामू पास के खेत में मजदूरी करता था। पर एक साल बरसात कम हुई, फसल खराब हो गई और खेत का मालिक ने रामू को काम से हटा दिया। घर पहुंचकर उसने सीता को सब कुछ बता दिया। आगे का कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी सीता हर दिन जो मिलता, उससे खाना बनाती और उम्मीद का दिया जलाए रखती। एक शाम जब घर में सिर्फ एक ही वक्त का खाना बचा था, एक बुढ़िया उनके दरवाजे पर आई। उसकी चाल धीमी थी और चेहरा ठका से भरा हुआ। बिना कुछ पूछे सीता ने उसे अंदर बुला लिया और अपने घर का सादा सा खाना उसके साथ बांट लिया। खाने के बाद बुढ़िया ने सीता के हाथ में एक छोटी सी पोटली रख दी। उसने बताया कि इसमें से सिर्फ एक चुटकी खाने में डालनी है और कभी लालच नहीं करना है। अगली सुबह सीता ने पोटली से एक चुटकी दाल में डाली। खाना पकते ही पूरे इलाके में खुशबू फैल रही। देर बाद सीता खुद गली गली जाने लगी। लोगों को बताने लगी कि उसने अपना छोटा सा ठेला शुरू किया है। लोग पहले जिज्ञासा से आए, फिर स्वाद की वजह से रुक गए। धीरे धीरे लोग खुद ही उस झोपड़ी के पास आने लगे। किसी ने सुझाव दिया कि वो खाने को और व्यवस्थित तरीके से बेचना शुरू करे। समय के साथ सीता ने समझा कि पोटली में कोई जादू नहीं था। जब भी खाना प्यार और ईमानदारी से बनता, वो और भी अच्छा लगता। और जब कभी गुस्सा या लालच आ जाता, स्वाद खुद ही कम हो जाता। कुछ सालों में ढाबा उनकी पहचान बन गया। रामू, जिसने कभी अपनी नौकरी खो दी थी, अब दूसरों को काम देने लगा। फिर भी उन्होंने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं भेजा। और कभी-कभी सीता आज भी उस रास्ते की तरफ देखती है, जहां से एक शाम एक बुढ़िया उनके जीवन में उम्मीद बनकर आई थी।